आइए बच्चों, आज मैं 5th सेमेस्टर वालों लोग के लिए टैक्स का चैप्टर प्लानिंग बताने जा रहा हूं। और इस चैप्टर प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि या तो सिर्फ थ्योरी कीजिए और या फिर सिर्फ प्रैक्टिकल करिए और आप पास हो जाओगे। पास गारंटी हो जाओगे सिर्फ थ्योरी करके या फिर सिर्फ प्रैक्टिकल करके। जो बच्चे का बहुत वीक होता है प्रैक्टिकल, वो थ्योरी पे डिपेंड होते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको थ्योरी नहीं आता है, प्रैक्टिकल अच्छा आता है, तो वो दोनों के लिए एडवांटेज है बाबू। कोई टेंशन मत लीजिए। जो भी बच्चे का जो भी स्ट्रांग पॉइंट है, यदि आप सिर्फ थ्योरी करोगे फिर भी टैक्स में पास, यदि आप सिर्फ प्रैक्टिकल करोगे फिर भी टैक्स में पास। और ये दोनों के लिए है, ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, दोनों टाइप के स्टूडेंट को, दोनों कैटेगरी स्टूडेंट को, ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, सिर्फ थ्योरी तो पास, सिर्फ प्रैक्टिकल तो पास, एकदम गारंटी विद प्रूफ के साथ मैं आपको आज प्रोवाइड करूंगा। एक एक करके पूरा डिटेल्स में वीडियो को देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ऑनर्स के लिए अलग प्लानिंग है और जनरल के अलग प्लानिंग है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अकाउंट्स का भी चैप्टर प्लानिंग अपलोड हो गया है, और अकाउंट्स का चैप्टर प्लानिंग को देखकर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो मैसेज कर रहे थे कि सर आप टैक्स का भी चैप्टर प्लानिंग दीजिए प्लीज। और मैथ का तो डिमांड भी बहुत है, लेकिन मैंने पहले वो सब्जेक्ट चुना है जो ऑनर्स और जनरल दोनों के लिए कवर करता हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को पहले बेनिफिट हो जाए। तो मैंने आज आप लोगों के लिए टैक्स का चैप्टर प्लानिंग लेके आया है। एकदम ध्यान से देखिएगा, एक एक चैप्टर को अच्छा से स्क्रूटनी किया गया है। पेपर में ये टैक्स जब आएगा तो देखने से लगता है कि क्या पढ़े हैं और क्या नहीं पढ़े, क्या करे और क्या नहीं करे, ऐसा लगता है। तो मैं आप लोगों को तोड़ तोड़ के एक एक करके बताऊंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कहां से आप प्रैक्टिकल करें, कहां से थ्योरी करें। और जो बच्चे का प्रैक्टिकल वीक है सिर्फ थ्योरी कर लो, जो बच्चे का सिर्फ थ्योरी वीक अच्छा है, प्रैक्टिकल वीक है, सिर्फ थ्योरी कर लो और पास हो जाओगे। कैसे, एक एक करके फॉलो करिएगा, ध्यान से देखिएगा। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक अकाउंट्स का चैप्टर प्लानिंग नहीं देखे हैं वो भी जाके देख लीजिएगा। वहां पे भी मैंने सिर्फ 4 चैप्टर, ओनली 4 चैप्टर मैंने करने बोला है। सिर्फ 4 चैप्टर करोगे तो अकाउंट्स में भी पास हो जाओगे, ये भी मैंने गारंटी के साथ विद प्रूफ देता हूं। मैं जो भी बात बोलूंगा विद प्रूफ के साथ, पेपर को एनालाइज करके बोलूंगा। यदि आपको मेरा बात झूठ लगे तो आप जाके प्रीवियस ईयर पेपर भी मैच करा लीजिएगा, ठीक है बाबू। तो चलिए अब हम चलते हैं टैक्स का चैप्टर प्लानिंग में। देखो बाबू, आप लोगों को पता है, मेरा हेडिंग भी देखिए, ओनली थ्योरी और ओनली प्रैक्टिकल पास गारंटीड, एकदम। कैसे, पूरा डिटेल्स में मैं आपको समझाऊंगा, एक एक चीज तोड़ तोड़ के, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि टैक्स में आपका 2 मॉड्यूल होगा, एक डायरेक्ट टैक्स का पार्ट होगा और एक इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट होगा। ऑलरेडी आप लोगों ने डायरेक्ट टैक्स को पढ़ा है सेमेस्टर 4 में, उसके बाद भी आपको कुछ एडवांस और डायरेक्ट टैक्स का पार्ट पढ़ना है, वो बचा हुआ था, तो उसको हम लोग करेंगे इस मॉड्यूल 1 में। और मॉड्यूल 2 में आएगा इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट। याद रखिएगा, मॉड्यूल 1 को 40 मार्क्स का रखा गया है और मॉड्यूल 2 को भी 40 मार्क्स का रखा गया है। मेनली देखा जाए तो मॉड्यूल 1 में भी 2 ही यूनिट रखा गया है और मॉड्यूल 2 में भी 2 ही यूनिट रखा गया है। मॉड्यूल 1 में क्या है, असेसमेंट ऑफ द फर्म और इंडिविजुअल, मतलब एक आदमी का या फिर फर्म का टैक्स लायबिलिटी, टैक्स कैलकुलेशन करना, टोटल इनकम और उसके ऊपर टैक्स कितना लगता है वो देखना, और असेसमेंट रिटर्न इनकम टैक्स मैनेजमेंट कैसे करता है कोई आदमी, जैसे पैन कार्ड कैसे मेंटेन करता है, रिटर्न फाइलिंग कैसे करता है, असेसमेंट कैसे करता है, एडवांस टैक्स कैसे देता है, इंटरेस्ट कैसे देता है, टीडीएस कैसे करता है, ये सब चीज को लेके एक अलग चैप्टर। तो यही 2 यूनिट रखा गया है मेनली। और आप इनडायरेक्ट में जाओगे तो वहां पे भी 2 ही यूनिट है मेनली, यदि देखा जाए तो एक जीएसटी का चैप्टर और एक कस्टम ड्यूटी का चैप्टर, यही 2 है बस। यही 2, मतलब टैक्स में भी 2 चैप्टर, वहां पे भी 2 चैप्टर, और टोटल 80 मार्क्स है। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है कि पढ़े तो क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े, इसी का एक प्रॉब्लम है। और यही लोग के आप लोग को टेंशन रहता है कि सर टैक्स में क्या करें। मैं आपको गारंटी देता हूं, यदि टैक्स को आप जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे फॉलो करो, और मेरा सजेशन जो जो आ चुका है और जो आने वाला है, एक एक सजेशन को यदि आप फॉलो करोगे तो सबसे ज्यादा मार्क्स 5th सेमेस्टर में आपको टैक्स दिलाएगा। और याद रखिएगा, टैक्स का मार्क्स से ही आपका रिजल्ट सुधरने वाला है।
टैक्स को आप इतना अच्छा से कर लीजिए ताकि आपका टैक्स के कारण आपका एसजीपीए सीजीपीए बढ़ जाए। ये आप याद रखिएगा सब समय, ठीक है ना, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में आपका परसेंटेज गिर सकता है तो उसको टैक्स आपको रिकवर करके देगा। और इसीलिए टैक्स इजी सब्जेक्ट है। बहुतों को टैक्स टफ लगता होगा लेकिन टैक्स इजी सब्जेक्ट है। ध्यान से एक एक करके देखिए और आज से थिंकिंग बदलिए और टैक्स को एज मच एज मार्क्स सोचिए। 70 प्लस सोच के चलिए टैक्स में कि ओवरऑल टोटल 100 में 70 प्लस चाहिए और आउट ऑफ 80 मिनिमम 50 तो चाहिए हमको। 40 नहीं, 24 नहीं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो टैक्स में 24 मिल जाए, 30 मिल जाए, बहुत है। नहीं, यहाँ पे 50 लाने का कोशिश करो और आएगा, आराम से आएगा। जो वीक स्टूडेंट है उनका भी आ सकता है। कैसे, ठीक से एक करके देखिए। पहले देखिए बाबू, मॉड्यूल 1 में यूनिट 1 फॉर्म असेसमेंट और इंडिविजुअल असेसमेंट, यूनिट 2 के अंदर में वही टैक्स मैनेजमेंट, रिटर्न इनकम, एडवांस टैक्स, टीडीएस, इंटरेस्ट, ये सब। तो फॉर्म असेसमेंट, इंडिविजुअल असेसमेंट का 15 मार्क्स का ये चैप्टर और बाकी सारा मिला के कितना मार्क्स, 25 मार्क्स। तो टोटल कितना होता है सर, 40 मार्क्स। नेक्स्ट आइएगा इनडायरेक्ट टैक्स मींस मॉड्यूल 2 में। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले जीएसटी ही 3 पार्ट में मैंने बांट दिया है। जीएसटी को ही मैंने 3 पार्ट में बांट दिया है। एक इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जहाँ पे आता है, आईजीएसटी किसको बोलते हैं, सीजीएसटी किसको बोलते हैं, गुड्स किसको बोलते हैं, प्लेस किसको बोलते हैं, टाइप किसको बोलते हैं, ये सब चीज को लेके क्या बोल देंगे सर, जीएसटी का इंट्रोडक्शन पार्ट 10 मार्क्स का रखते हैं। नेक्स्ट सप्लाई हम लोग कैलकुलेशन सीखे है ना, सप्लाई वैल्यू, एसेसेबल वैल्यू, ठीक है ना, ये सब चीज को हम लोग को एक अलग चैप्टर रखे हैं 10 मार्क्स का, जिसमें हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सब भी कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक 10 मार्क्स का चैप्टर रखे हैं और एक चैप्टर रखे हैं जहाँ पे टोटल जीएसटी का कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, जहाँ पे हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट देते हैं, इनपुट टैक्स निकालते हैं, आउटपुट टैक्स निकालते हैं, उसके बाद कंपोजिट स्कीम देखते हैं। तो ये सब दोनों चैप्टर को मिला के मैंने एक चैप्टर रखा है जीएसटी कैलकुलेशन 10 मार्क्स का। ठीक है बाबू, तो अभी तक हुआ 10 10 10 मतलब 30 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ जीएसटी। सिर्फ और सिर्फ जीएसटी कितना मार्क्स का है, 30 मार्क्स। यदि आप जीएसटी को ठीक से नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट बहुत खराब होने वाला है। तो जीएसटी सिर्फ और सिर्फ जीएसटी 30 मार्क्स का है। उसके साथ एक एक्स्ट्रा चैप्टर, गिफ्टेड चैप्टर कस्टम ड्यूटी, ये इसको गिफ्ट मानिए आप लोग, ठीक है ना। ये 10 मार्क्स का चैप्टर है। एकदम कुछ सम्स करिए और कुछ थ्योरी करिए और पास हो जाइए। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए सजेशन प्रोवाइड किया है जीएसटी का। मैंने बहुत जल्द, आज का वीडियो के बाद 1-2 दिन के बाद ही मैं ये भी फॉर्म असेसमेंट और इंडिविजुअल असेसमेंट का भी मैं सजेशन देने वाला हूं। तो प्लीज चैनल को फॉलो करते रहिएगा ताकि आप लोगों से कोई भी सजेशन मिस ना हो। यदि आप लोग अभी तक ये सब का सजेशन नहीं चेक किए हो, नहीं देखे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको एक एक करके सजेशन मिल जाएगा। चलिए बाबू, तो ये हो गया सर टोटल 40 मार्क्स और ये हो गया टोटल 40 मार्क्स। सर मार्क्स पैटर्न तो समझ में आया, लेकिन मार्क्स पैटर्न के बाद हम लोगों को ये बताइए कि पेपर कैसे आएगा। और आप कैसे कह रहे हैं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से, सिर्फ थ्योरी करके जाएंगे भी तो पास हो जाएंगे, या फिर जो बच्चा सिर्फ प्रैक्टिकल करके जाएगा वो पास हो जाएगा। और जो बच्चा थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करके गया उसको यदि आउट ऑफ 80 कोई 60 से कम दे दे, ये हो नहीं सकता। आउट ऑफ 80 यदि वो 60 से कम ला देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूं। यदि आप आज का वीडियो और टैक्स का जितना सजेशन अपलोडेड हो गया है और अपलोड हो रहा है, यदि आप सब चेक कर लिए, सब फॉलो कर लिए ठीक से, तो आपका आउट ऑफ 80 60 से कम मार्क्स आ ही नहीं सकता है। मैं आपको गारंटी के साथ लिख के देता हूं। ठीक है बाबू, तो आप ध्यान से देखिएगा पेपर पैटर्न। पेपर भी आपका 2 मॉड्यूल में बन के आएगा, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 एक ही पेपर में लिखा रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा, मॉड्यूल 1 में टोटल 3 ग्रुप रहता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन रहता है, ग्रुप बी में 10 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहता है, ग्रुप सी में 15 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहता है। मतलब 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन मतलब 15, 10 मार्क्स का 1 क्वेश्चन मतलब 10, 15 और 10 25 और 15 मार्क्स का 1 क्वेश्चन 15। तो 25 प्लस 15 हो गया 40, मतलब 15 10 15, ठीक है ना। 15 10 15, 15 10 15 हो गया 40। ग्रुप ए बी सी में बांट दिया गया है। ग्रुप ए में कितना क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन, ग्रुप बी में 1 क्वेश्चन और ग्रुप सी में 1 क्वेश्चन। 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ग्रुप ए, 5 into 3 का, क्वेश्चन नंबर 4 ग्रुप बी, 10 into 1 का,
क्वेश्चन नंबर C5 ग्रुप C 15x1 का। ठीक है, अब सर यहाँ पे कौन कौन सा चैप्टर से कौन कौन सा मार्क्स आ सकता है, कौन कौन सा चैप्टर को कवर किया जा सकता है, कितना मार्क्स का हो सकता है, ये भी बता दीजिए जैसे आपने अकाउंट्स में बताए थे। तो ध्यान से समझिए बात को, ध्यान से बाबू देखिए। सबसे पहले ग्रुप ए, देखिए ये जो यूनिट 1 है ना बाबू, ये यूनिट सिर्फ और सिर्फ ग्रुप सी के लिए 15 मार्क्स का था। 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ ग्रुप सी कवर करता है। कौन? यूनिट 1। यूनिट 1 सिर्फ और सिर्फ आपको कौन कवर करके देगा? ग्रुप सी का 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मींस या तो एग्जाम में फॉर्म असेसमेंट आएगा या फिर इंडिविजुअल असेसमेंट, ये दोनों दे देगा, आपको कोई एक करके जाना है। इसका मतलब जो बच्चा या तो ये कर ले या फिर ये कर ले, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंटों को इंडिविजुअल असेसमेंट टफ लगता है और फॉर्म असेसमेंट इजी लगता है। यदि बाबू ऐसा कोई बात है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको इंडिविजुअल असेसमेंट का ऐसा ऐसा क्लासेस कराया गया है कि आप यदि कर लोगे ना तो आपको ये भी इजी लगेगा, और फॉर्म असेसमेंट का भी क्लास दिया गया है, वो भी आप कर लोगे डेमो क्लासेस, तो आपका लगेगा कि नहीं इजी है। लेकिन डिटेल क्लासेस तो ओनली पेड को कराया जाता है, ऑनलाइन जो सिर्फ फ्री में है उनके लिए तो सिर्फ डेमो 1-2 क्लासेस दिया गया है। ठीक है बाबू, तो याद रखिएगा फॉर्म असेसमेंट हो या फिर इंडिविजुअल असेसमेंट हो, दोनों ही देगा। किसमें? ग्रुप सी में 15 मार्क्स का रहेगा, कोई एक आपको करना पड़ेगा, या तो फॉर्म असेसमेंट करिए या तो इंडिविजुअल असेसमेंट करिए। तो हो गया सर 15 मार्क्स का। अब आते हैं बाबू, तो इसका मतलब यहां से ग्रुप सी में दोनों ही प्रैक्टिकल रहेगा, एक फॉर्म असेसमेंट का क्वेश्चन रहेगा और एक इंडिविजुअल असेसमेंट का रहेगा, दोनों ही प्रैक्टिकल रहेगा। पी और पी मतलब प्रैक्टिकल के साथ और में भी प्रैक्टिकल ही रहेगा 15 मार्क्स का। ठीक है बाबू, क्लियर हुआ? अब देखिए बात को समझिए ध्यान से। अब बचा कौन? यूनिट 2, मतलब पूरा 25 यही कवर करेगा। मींस ग्रुप ए में भी तीनों क्वेश्चन कहां से आएगा सर? यूनिट 2 से ही आएगा। ग्रुप बी में भी एक क्वेश्चन जो है वो भी कहां से आएगा सर? यूनिट 2 से ही आएगा। ठीक है, अब समझिए बात को। ग्रुप ए में 1 2 3 ये जो 3 क्वेश्चन है, इसमें से मिनिमम 2 थ्योरी तो रहेगा ही रहेगा। मिनिमम 2 थ्योरी आपको रहेगा ही रहेगा। हो सकता है एक तो में क्या हुआ, थ्योरी सिर्फ दिया, कोई और नहीं दिया। एक में हो सकता है थ्योरी दिया, कोई और नहीं दिया। यही रिवर्स भी हो सकता है कोई प्रैक्टिकल दिया, कोई और नहीं दिया। या तो थ्योरी दिया कोई और नहीं दिया, या तो प्रैक्टिकल दिया कोई और नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब याद रखिएगा 3 जो क्वेश्चन रहेगा 1 2 3, इसमें कोई 2 में तो और देना ही पड़ेगा। 3 में कोई 2 में और रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो मिनिमम मैक्सिमम तीनों में भी दे सकता है। ठीक है, तो 3 में कोई 2 में और रहेगा। तो देखिए मैंने क्या किया आप लोगों के लिए कि टी के साथ टी थ्योरी, टी के साथ पी प्रैक्टिकल, और टी या फिर प्रैक्टिकल मतलब थ्योरी या फिर प्रैक्टिकल। मतलब आपको ग्रुप ए में थ्योरी का 3 क्वेश्चन में से, मतलब 1 2 3 जो क्वेश्चन है उसमें से थ्योरी का 2 क्वेश्चन आपको मिल सकता है एकदम गारंटी के साथ, और प्रैक्टिकल मिनिमम 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, प्रैक्टिकल 3 क्वेश्चन होने का चांसेस कम है। ठीक है, तो मतलब आपको मिनिमम 1 क्वेश्चन तो थ्योरी रहेगा ही रहेगा, दूसरा क्वेश्चन जो रख सकते हैं आप वो प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी, और तीसरा जो क्वेश्चन है वो या तो थ्योरी हो सकता है या तो प्रैक्टिकल हो सकता है या फिर दोनों दे सकता है। ठीक है, इसका मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको यहां से आप देख सकते हो कि हो सकता है ये आपका 5 या 15 मार्क्स का थ्योरी, ठीक है, और यहां से 1 तो 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो सकता है। ठीक है, ग्रुप ए से देखा जाए तो मिनिमम आपका क्या हो सकता है 15 मार्क्स का थ्योरी, 15 नहीं जाएगा तो 10 मार्क्स का थ्योरी जाएगा, मतलब 2 ही थ्योरी देगा। एक तो में मान लो सिर्फ प्रैक्टिकल दे दिया सर, कोई और नहीं दिया। ठीक है ना, तो मान लो 2 ही क्वेश्चन में दिया तो 5 × 2 तो दिया, तो 10 मार्क्स का थ्योरी, और प्रैक्टिकल क्या हो गया सर? एक तो प्रैक्टिकल एकदम मिनिमम, नहीं तो फिर दूसरा क्वेश्चन में और के साथ भी वो दे सकता है। क्लियर हुआ यहां तक? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मतलब ये मैंने अभी ऑनर्स का बता रहा हूं, जनरल का भी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे देखिए प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी, ये जनरल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी जनरल के लिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन में रहेगा, और प्रैक्टिकल के साथ प्रैक्टिकल ये ऑनर्स के लिए से हो सकता है। ऑनर्स के लिए प्रैक्टिकल के साथ प्रैक्टिकल, और जनरल के लिए प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी। अब सर प्रैक्टिकल किसका किसका आ सकता है? देखो बाबू 10 नंबर क्वेश्चन में
एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन ही हाईली चांसेस है कि 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल में आएगा। हाईली चांसेस है कि 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल में एडवांस टैक्स या फिर टीडीएस, एडवांस टैक्स या फिर टीडीएस, ठीक है ना। मैक्सिमम चांसेस एडवांस टैक्स आपको 10 मार्क्स में आएगा, ठीक है ना, दोनों के लिए, ऑनर्स और जनरल दोनों के लिए। लेकिन फर्क यह हो सकता है कि ऑनर्स वाला लोग को प्रैक्टिकल के साथ प्रैक्टिकली और में रहेगा, लेकिन जनरल वाला लोग को प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी और में रहेगा। ठीक है बाबू, ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट अब देखिए बाबू, तो सर 5 नंबर वाला में प्रैक्टिकल में क्या क्या आ सकता है सर? 5 नंबर वाला में प्रैक्टिकल में या तो टीडीएस या तो आप लोगों को दे सकता है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना, ठीक है ना, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना या फिर टीडीएस का कैलकुलेशन करना, ये सब चीज, या फिर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन का कि एडवांस टैक्स 2 केस दे देगा, ठीक है ना, और उसमें बोल देगा कि एडवांस टैक्स किसमें चार्ज होगा किसमें चार्ज नहीं होगा, टैक्स पाइप लायबिलिटी बता देगा, एक तो बता देगा बिलो 10,000 है, एक तो दिखा देगा अबव 10,000 है, बताओ किसमें टैक्स लायबिलिटी होगा एडवांस टैक्स का। तो ये केस बेसिस क्वेश्चन दे सकता है 5 मार्क्स में, ठीक है ना, तो डरना नहीं है। तो इसका मतलब हम यदि देखें कि सर यहां से तो एक तो प्रैक्टिकल फिक्स है, यहां पे थ्योरी का ऑप्शन सिर्फ ना ऑनर्स को है ना जनरल को है, ये तो प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा। लेकिन बाकी जगह में ऑनर्स वाला लोग का मिनिमम 15 मार्क्स आ सकता है थ्योरी, ठीक है ना, ओके, और जनरल वाला लोग का वो ज्यादा भी जा सकता है, क्योंकि 5 या 15 और 10 यहाँ पे 25 भी जा सकता है। तो थ्योरी 15, ऑनर्स जनरल के लिए 25, ठीक है ना, और प्रैक्टिकल मिनिमम 30 तो होगा ही होगा। ये 15, ये 10 और ग्रुप ए में 5 मार्क्स है, एक तो प्रैक्टिकल तो रहेगा ही रहेगा और आपको करना ही है, ठीक है ना। तो 15, 10, 25 और 5, 30, मतलब मिनिमम प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का आप पेपर में अटेंड कर पाओगे ग्रुप ए से, और थ्योरी भी मिनिमम आप 15 मार्क्स का कर पाओगे, और यदि जनरल हो तो वो आपका 25 तक जा सकता है, नहीं तो 20 तक जा सकता है, ठीक है, ओके। तो क्या हुआ सर, इसका मतलब आउट ऑफ 40 ऑनर्स वाला 10 to 15 मार्क्स थ्योरी कर रहे हैं इधर से, कहां से, मॉड्यूल 1 से, और जनरल वाला क्या कर रहे हैं 15 to 20, ठीक है ना, ऑनर्स वाला 10 to 15 और जनरल वाला 15 to 20 कर रहे हैं मॉड्यूल 1 से थ्योरी। मान लो मिनिमम हम 10 ही लेके चलते, कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम लेके चलते, बहुत कम से कम, ये कम से कम है बाबू, मिनिमम तो 15 आप हो ही जाएगा, ठीक है, फिर भी मैंने कम से कम रखा, और जनरल वालों को मैंने कम से कम 15 रखा, मिनिमम रखा है, ठीक है ना। लेकिन जनरल तो फिक्स है कि 25 जाएगा ही जाएगा थ्योरी, फिर भी मैं कम से कम बोल रहा हूं, पेपर बहुत खराब बना है, ले थ्योरी वाला का वाट लगा देना है हमको, फिर भी मैं बोल रहा हूं कि फिर भी वो 15 मार्क्स तो थ्योरी अटेंड करेगा ही करेगा, ठीक है, करना ही पड़ेगा उसको, ठीक है ना, कर ही लेगा वो, ठीक है। अब आइए मॉड्यूल 2 में। मॉड्यूल 2 में ग्रुप ए में क्या आएगा सर, 4 क्वेश्चन ग्रुप ए में, 6 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें से 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तो थ्योरी रहेगा ही रहेगा, 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन में थ्योरी रहेगा ही रहेगा, एक क्वेश्चन में आएगा सिर्फ प्रैक्टिकल दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन में सिर्फ प्रैक्टिकल दे दे, वो हो सकता है सप्लाई निकालने के लिए दे दे, हो सकता है टाइमिंग का कोई टाइम कैलकुलेशन करने का दे दे, सिर्फ प्रैक्टिकल दे दे, थ्योरी दे ही नहीं जा, और में देगा ही नहीं थ्योरी, जाओ हम मान लेते हैं, ठीक है ना। और 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन में मान लो कि सिर्फ प्रैक्टिकल है, कोई और नहीं है, और एक क्वेश्चन में प्रैक्टिकल भी थ्योरी है, ये भी हो सकता है, और 2 क्वेश्चन तो थ्योरी है ही है, यदि प्रैक्टिकल में थ्योरी दिया भी तो दिया, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब 4 क्वेश्चन में एक तो में सिर्फ थ्योरी, दूसरा क्वेश्चन थ्योरी, तीसरा क्वेश्चन थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, चौथा क्वेश्चन ओनली प्रैक्टिकल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हमको यहां से 2 प्रैक्टिकल मिल रहा है और यहां से हमको 3 थ्योरी मिल रहा है। तो मॉड्यूल 2 में 2 प्रैक्टिकल मिल रहा है और 3 थ्योरी मिल रहा है, कब, ग्रुप ए में। मतलब 5 3 या 15 एकदम फिक्स है, और 5 2 या 10 ये भी प्रैक्टिकल के लिए फिक्स है। क्लियर हो गया बाबू, ये समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं ग्रुप बी। अब ग्रुप बी में आते हैं, ग्रुप बी में क्या होगा, 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा, एक जीएसटी का पूरा कैलकुलेशन वाला सम्स रहेगा, और एक क्या रहेगा, एक रहेगा कस्टम ड्यूटी। आप देखो बात को समझो, दोनों में से जनरल वाला लोग का खासकर मैं बोल रहा हूं, दोनों में से ज्यादातर चांसेस रहता है कि क्वेश्चन 11 के साथ थ्योरी तो देगा ही देगा,
क्वेश्चन 11 के साथ थ्योरी देगा ही देगा, ठीक है ना। मतलब कस्टम ड्यूटी प्रैक्टिकल भी रहेगा उसका और में थ्योरी भी रहेगा। लेकिन मान लो खराब किया, उसके साथ थ्योरी नहीं दिया, मान लो कि कस्टम ड्यूटी का साथ थ्योरी नहीं दिया, ठीक है ना, खराबी करना है तुमको, डैमेज करने का कोशिश किया जा रहा है पेपर में, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पे थ्योरी नहीं दिया तो कोई बात नहीं, यहाँ यदि नहीं देगा ना तो जीएसटी वाला में थ्योरी देगा ही देगा, जीएसटी वाला में थ्योरी फिर देगा ही देगा। इसका मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी आपको एक थ्योरी मिलेगा ही मिलेगा। 10 मार्क्स वाला में जो 2 क्वेश्चन है उसमें भी आपको एक थ्योरी मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल वाला में भी आपको 2 प्रैक्टिकल मिल सकता है और एक थ्योरी मिल सकता है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ सर, यहाँ से आपको 2 प्रैक्टिकल ग्रुप ए से और ग्रुप बी से 2 प्रैक्टिकल, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है सर कि प्रैक्टिकल आप लोग 30 मार्क्स का कर सकते हो और जनरल ऑनर्स वाला लोग, ठीक है। और थ्योरी कितना हो सकता है 25 मार्क्स का। लेकिन सेम बात कि यहाँ तो सर आप 5 दिए 15 10 25 बोले, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जनरल वाला लोग को इसमें भी थ्योरी मिल जाता है। तो मिनिमम थ्योरी 25, मिनिमम थ्योरी 25, मैक्सिमम 35 भी जा सकता है। पिछला साल का पेपर चेक कर लो, यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो पिछला साल का पेपर चेक कर लो, जाके देख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यदि देखा जाए कि यहां से मिनिमम थ्योरी ऑनर्स के लिए 10 और ऑनर्स के लिए मिनिमम थ्योरी यहां से 25, तो 10 + 25 कितना 35। मिनिमम ऑनर्स के लिए थ्योरी कितना दिख रहा है 35। टू कहां तक जा सकता है 40। ये मिनिमम मैं बता रहा हूं, कम से कम 35 से 40, 35 to 40 मार्क्स मिनिमम ऑनर्स का थ्योरी रहेगा टैक्स में, ठीक है। मिनिमम ऑनर्स का थ्योरी रहेगा टैक्स में 35 to 40 मार्क्स, ठीक है बाबू, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आइए जनरल वाला लोग को देखिए यहाँ पे 15 मैंने बोला था मिनिमम, और यहाँ पे भी मैंने बोला 25 मिनिमम, 15 25 कितना होता है सर 40, मैक्सिमम 50 भी जा सकता है, कभी कभी 60 भी गया है। पिछला साल का पेपर में देख लो, पिछला साल का पेपर में 60 भी गया है, 55 to 60, ठीक है ना। तो मिनिमम मैं 40 ही मानता हूं, मैं नहीं जाऊंगा इधर, जाओ मैं यही देखूंगा सिर्फ थ्योरी एकदम, क्योंकि मैं नेगेटिव लेके चलता हूं। मैं बार बार बताता हूं, जो भी चैप्टर प्लानिंग मैंने दिया पिछला भी अकाउंट्स का, उसमें भी मैंने नेगेटिव लेके बताया कि पेपर जितना भी खराब कर दे फिर भी आपका पास होने का गारंटी है। ऐसा मैं प्रिपरेशन और ऐसा चैप्टर प्लानिंग मैं आपको देता हूं। उसी तरह से टैक्स वाला में भी मैंने बताया कि पेपर जितना भी खराब कर दे, इसका मतलब आप मिनिमम थ्योरी 35 में कर रहे हो और आप मिनिमम थ्योरी 40 कर रहे हो, डिपेंड करता है ऑनर्स हो कि जनरल हो। अब प्रॉब्लम ये है कि सर 24 में तो पास है, 24 में सिर्फ पास है। अब 24 में पास है सर, क्या हम 35 मार्क्स का थ्योरी करें तो पास हो जाएंगे? देखिए बाबू, टैक्स का थ्योरी ना वो ऑडिट जैसा लेंदी नहीं है, ना ही आईएफएस जैसा लेंदी है, ठीक है ना ही बिजनेस कम्युनिकेशन जैसा लेंदी है। मतलब अभी तक आप लोग जो 3 लेंदी पेपर का थ्योरी दिए हो या फिर अकाउंट्स के साथ जो और में थ्योरी दिए हो वैसा थ्योरी नहीं रहता है। थ्योरी क्या रहता है? इजी, बहुत इजी थ्योरी रहता है, बहुत जल्दी याद हो जाता है, छोटा छोटा थ्योरी रहता है और याद भी जल्दी होता है। इसका मतलब यहाँ पे मार्क्स कटने का चांसेस कम रहता है। फिर भी मैं यदि मान लीजिए 35 ही है, आउट ऑफ 35 यदि आपका 24 आ रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब आपको 70% मार्क्स दिया जा रहा है, मतलब 10 में 7 मिल रहा है, ठीक है। खराब तो है नहीं, इतना तो आप लिख ही सकते हो। मान लो, ठीक है ना, ये हो गया टाइट है कि पास तो हो जाएंगे सर एकदम पक्का, कि हम यदि थ्योरी भी करके सिर्फ गए तो पास हो जाएंगे। लेकिन यदि आपको गारंटी ले लेना है कि नहीं फेल ही नहीं हो पाएंगे, कोई भी हालत में नहीं हो पाएंगे, तो सिर्फ एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल कर लो। एक प्रैक्टिकल पूरा सेमेस्टर में सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल, एक ही चैप्टर का प्रैक्टिकल सीखो बस, और कुछ नहीं करना है। पूरा सिलेबस में सिर्फ एक चैप्टर का प्लानिंग कर लो कि हमको इस चैप्टर का प्रैक्टिकल सीख लेना है। और कौन कौन सा सीखना है सर? ज्यादा नहीं सर, कस्टम ड्यूटी का एक तो प्रैक्टिकल सीख लेना है, या फिर जीएसटी कैलकुलेशन का प्रैक्टिकल सीख लेना है, या फिर फार्म असेसमेंट का प्रैक्टिकल सीख लेना है। ये तीनों में से किसी एक का सीख लेना है, बस पास तो होना ही है। ऐसे ही पास हो जा रहे थे सिर्फ थ्योरी करके भी, लेकिन यदि ठप्पा मार के पास लिख ले कि एग्जाम देने के पहले ही हम यदि पास करना चाहते हैं कि नहीं, इसमें क्या है कि चलो भाई एग्जाम पूरा ठीक से लिखना पड़ेगा, कहीं थ्योरी ना भूल जाए, ऐसा डर जो रहेगा उस डर को खत्म कर देना। यदि आज के दिन ही अभी यदि आपको फिक्स कर देना है कि हम रिजल्ट में पास होंगे टैक्स में, उसके लिए सिर्फ आप ये तीनों में से ओनली फार्म असेसमेंट या फिर
कस्टम ड्यूटी या फिर जीएसटी, ये तीनों में से सिर्फ एक प्रैक्टिकल कर लो, बम बम हो जाओगे, आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, तो गारंटी है कि आराम से पास हो जाएंगे। और जो प्रैक्टिकल सिर्फ करना चाहते हैं बाबू, यहाँ से कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, ये फार्म असेसमेंट, एडवांस टैक्स, तो 10, 15, 25 और 20, 45 ये हो गया मिनिमम। जिनका प्रैक्टिकल अच्छा है तो ये सॉलिड लंबा लंबा, क्योंकि प्रैक्टिकल जिसका अच्छा होता है ना, वो क्या होता है ना, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन पे ज्यादा उसको अच्छा लगता है, और छोटा क्वेश्चन जो घूमता है उसमें उसको फंस जाता है। तो फंसने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ये तो कर सकते हैं, सर कस्टम ड्यूटी का बड़ा क्वेश्चन आया था, हाँ सर कर लिए। सर जीएसटी का बड़ा क्वेश्चन आया था, आराम से कर लिए। सर फार्म असेसमेंट आया था, आराम से कर लिए। सर एडवांस टैक्स एक कैलकुलेशन दिए थे, आराम से कर लिए। मतलब 10 मार्क्स और 5, 15 मार्क्स 25, और यहाँ से 20, 45 सब एकदम प्रैक्टिकल कर लिए सर। यहाँ से तो हमको कोई नंबर काट ही नहीं सकता है। फिर भी मैं बोलता हूँ कि सीयू है, 45 में 30 तो मिलेगा, एकदम 30। ठीक है, और सर अभी भी मेरे पास कितना बचा हुआ है, 35 का थ्योरी, जिसमें से आपको अभी भी 5 मार्क्स 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल कर सकते हो। लेकिन मान लो कि नहीं भी कर पाए, ठीक है ना, तो 35 मार्क्स का आपको थ्योरी करना है। तो 35 मार्क्स का यदि आप थ्योरी करने जा रहे हो, इसका मतलब कि आप मिनिमम 20 मार्क्स तक का थ्योरी कर ही पाओगे। ठीक है ना, 20 मार्क्स का मार्क्स तो उठा ही पाओगे। तो इधर से 45 में मैंने 30 ही मार्क्स जोड़ा था, और इधर से 30 और 20 50, कितना हुआ सर, 60% प्लस हो गया कि नहीं हो गया। और थोड़ा सा यदि घट लोगे तो आउट ऑफ 80 60 से कम मार्क्स आपको कोई लाने नहीं देगा। 60 मार्क्स आपका आराम से आ सकता है। और समझ रहे हो, आउट ऑफ 80 यदि आपका 60 प्लस आ जाए, और इंटरनल का एग्जाम का यदि 20 में यदि 15 भी टीचर दे, 14 भी दे, मैं खराब से खराब मार्क्स बोल रहा हूं, तो आपका 70 प्लस मार्क्स चल जाएगा। बहुत अच्छा होगा, बहुत ज्यादा आपका परसेंटेज इंक्रीज करेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं टैक्स को अच्छा से करिए, मैंने जैसे बताया है एक एक करके करिए। यदि आपको विश्वास नहीं होता है, आप जाके प्रीवियस ईयर छान मारिए, 2022 देखिए, 2021 देखिए, 2019 देखिए, 2020 देखिए, लेकिन 19 और 22 को ज्यादा फॉलो करिएगा, क्योंकि वही ऑफलाइन वाला एग्जाम का था। ठीक है ओके, तो 19 और 22 को अच्छा से फॉलो करिएगा। उसके हिसाब से आप अपने आप को जज करिएगा कि मैं गलत बोला हूं कि सही बोला हूं। और यदि अच्छा लगे तो अकाउंट्स का भी अब तो चैप्टर प्लानिंग देख लो, क्योंकि उसको भी मैंने इसी तरह से तोड़ तोड़ के बताया है। यदि अभी तक आप लोग नहीं देखे हो तो देखो, और यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके रखो। आपके लिए ऐसा ऐसा वीडियो और इसी टाइप का सजेशन मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा हूं, बहुत हेल्प होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। और जो पूरा महीना जो एग्जाम तक यदि एक एक वीडियो को सही से फॉलो कर लेता है, सारा सब्जेक्ट का मैंने सजेशन दे दिया है। जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा सेमेस्टर 5 सजेशन, वहां पे जाके एक एक करके सजेशन देखो, सारा मिल जाएगा आपको। और एक एक करके पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लो, गारंटी मैं दे रहा हूं, आपको कोई सप्ली नहीं लाएगा, कोई सप्ली आने नहीं देगा आपको। आप सप्ली विदाउट सप्ली आप पास करोगे, इसका मैं गारंटी दे रहा हूं। सिर्फ क्या करना है, आपको एक एक चीज को फॉलो करना है, एकदम एक एक चीज को फॉलो करिए, आपका पास गारंटी मैं देता हूं। रिजल्ट के बाद आप मुझे बोलिएगा, लेकिन पूरा पहले ईमानदारी से पूरा फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।